जल्दी से जल्दी यहाँ जो इसमें सामान पड़ा है इसको उठा लें, ताकि हम पूरे गांव वासी अपना कार्य जो है शांतिपूर्वक अपना जिम्मेदारा अपना जो भी कार्य में करते हो करते रहे करें। हमें बार बार आने का यहाँ शौक तो है नहीं, लेकिन बार बार प्रशासन के बीच, जैसे 19 तारीख को इन्होंने ठेका चुपचाप खोल दिया, पंचायत को कुछ नहीं बताया, गांव को किसी को बताया नहीं, खोल दिया। उसके बाद हमने यहाँ प्रदर्शन किया 20 तारीख को, और हमने ज्ञापन भी दिया अपने प्रशासन को। तो उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया था कि इसको 2 दिन के बाद इसको उठा दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने फिर नहीं उठाया। फिर 23 तारीख को हम फिर यहाँ इकट्ठे हुए, जब ये बंद नहीं हुआ तो हम लोगों ने यहाँ इकट्ठे होकर के यहाँ नारेबाजी की, इसका विरोध किया। उस टाइम फिर यहाँ पे हमारे जो एमएलए बाबा जी है वो भी आए, प्रशासन की तरफ से हमारे एसडीएम साहब आए और कमिश्नर साहब यहाँ आए, और ठेकेदार के भी कुछ लोग, ये नहीं पता मुझे वो करींदे थे या मालिक थे, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता था कि वो करींदे ही थे कोई, क्योंकि ठेकेदार खुद नहीं आप यहाँ बात कर रहे हैं जो ये बार बार ये जो हमारे इसमें हो रहा है। तो आश्वासन दिया इन्होंने कि नहीं ये कल को ये बंद हो जाएगा ठेका, लेकिन 26 तारीख तक फिर भी इन्होंने ये बंद नहीं किया। कल फिर आकर के यहाँ पे हमारे लोगों ने परसों ठेका खुलता है, पंचायत को पता ही नहीं। आज तक इतिहास है, जो भी इतिहास है उसमें पहले पंचायत की एनओसी होती थी। इसका मतलब ये सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि बाहर बाहर ही काम करो अपने। जैसे एक कहीं ठेका ऑथराइज हो गया, जैसे ढाना में ठेका ऑथराइज हो गया, उसकी 4 दुकानें खोल दो। ये मतलब ऐसी पॉलिसी है, ये हमारे लिए बहुत गलत है। आम लोग हैं, आम बच्चे, हर चौक पे अगर ठेका होगा तो बच्चे देखेंगे वहाँ कोई बैठा होगा, उसको देखेंगे मेरा ताऊ बैठा है, मेरा चाचा बैठा है, तो देखेंगे ये पीते हैं, भी तो पीते हैं, हम भी देख लेते हैं पी के, तो उसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा। हम तो ये कह रहे हैं जो ये चीज़ें हैं, छुआशाही खेल रहे हैं हमारे साथ। ये जैसे बचपन में नहीं हम खेलते थे छुआशाही, भैया तू छुप जा, तू छुप जा, मैं आ गया। हम यहाँ से जाते हैं, ये शटर खोल के बेचने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये लोगों को कठपुतली की तरह यूज़ कर रहे हैं। कब तक करेंगे हम लोग? हमारा भाईचारा, हमारा संगठन गांव का इतना मजबूत है कि हमारा एक बार पहले भी 96 में ठेका खुला था, तो उस टाइम भी ठेकेदार को भाग के जान बचानी पड़ी थी। केस भी चला, 9 साल केस भी चला, भुगता, कोई बात नहीं। अगर इनकी मंशा केस बनाने की तो केस भी बन जाएगा, उसमें क्या होगा? क्योंकि हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम तो अपने बच्चों के भविष्य की। बात हुई कि हम ठेका उठा लेंगे, पर जब यहाँ से लोग चले जाते हैं फिर ये अपनी सेल शुरू कर देते हैं। पर इसके बाद ये इनके लिए ना तो कोई एमएलए कुछ है, ना इनके लिए एसडीएम कुछ है, ना इनके लिए एक्साइज वाले अधिकारी कुछ है। या तो फिर उनकी सांठ-गांठ से ही चल रहा है सब कुछ। है ना यहाँ पर कोई पुलिस वाले की ड्यूटी लगाई है, ना वो आ रहा है। गाँव वाले अपने चले जाते हैं, सारे गाँव का कामकाज वाले बनते हैं। गाँव में कोई बेला तो है नहीं, खेतों का काम शुरू हो रहा है, सब चले जाते हैं, ये सेल शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर गाड़ियाँ घूम रही है, कल मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर यहाँ पर 2 गाड़ियाँ, स्विफ्ट गाड़ी थी, एक क्रेटा गाड़ी थी, और गाड़ियाँ भी बहुत है। यहाँ पर लड़के खड़े हुए हैं। जब उनसे पूछा गया कि हाँ जी आपको क्या काम है, तो वो बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी लगाई है एक्साइज वालों ने कि यहाँ पर कोई ठेके वाले को तंग ना करे बिना मतलब के। तो इसको क्या समझा जाए? या तो वो बदमाशी कर रहे हैं इधर, या तो वो ठेकेदारों के पाले हुए ही है, बदमाशी बोल सकते हैं उनको। तो वो बोल रहे हैं कि हमारी ड्यूटी लगाई है। तो ये सरासर ऐसी हरकतें करके गाँव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा तो सरकार से ये आग्रह है कि ये ठेकों को जल्दी से जल्दी यहाँ से उठाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं माताएं बहनें सारी हमारी चाची ताइयाँ बैठी है, कोई बेला नहीं है यहाँ पर। और मेरा सरकार से ये निवेदन है कि आपने ज़्यादा ही करना है तो ये ठेका खुलवा के क्या साबित करना चाहते हो आप? दवोटा स्पोर्ट्स का आप माना जाता है, दवोटा का नाम चलता है, दुनिया में नाम चलता है, इंडिया क्या दुनिया में नाम चलता है। दवोटा भी दवोटा है गाँव को स्पोर्ट्स की वजह से। 50 मीटर पर यहाँ पर जिम है, लोग आते हैं, हमारे खेत सारे, हमारी जमीन इधर है। सबका जी, मेरा नाम ममता है जी। क्या कहेंगे ये ठेके का विरोध किया जा रहा है लगातार? हाँ जी, ठेके का विरोध लगातार किया जा रहा है। हमारे ग्राम बस नहीं चाहते कि यहाँ पे ठेका रहे, और हम भी नहीं चाहते। बच्चों के भविष्य के लिए हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं बार बार, और 20 तारीख से हम यहाँ पे आ रहे हैं, आते जा रहे हो। हमें बोल रहा है प्रशासन यहाँ से ठेका बंद कर देंगे। हम जाते हैं, वापस फिर खुल जाता है। यहाँ पे दारू बेची जा रही है, और कल भी यहाँ पे भाई आए थे उधर, इन्होंने वीडियो बनाई है इधर की, और वो जैसे हम चले जाते हैं ठेका फिर से खुल जाता है।
जबकि एमएलए साहब यहाँ पे आए थे, परसों भी आए थे, उन्होंने बोला था कि ठेका बंद हो गया, आपको अब ये ठेका नहीं खुलेगा। लेकिन कल यहाँ पे दारू फिर से बेची गई और इसकी वीडियो सभी के पास है और अब हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे घर में भी परिवार है, सब कुछ छोड़ के हम यहाँ पे कितनी देर धरना दे रहे हैं, हमारी सुननी चाहिए। महिला मंडल प्रधान हमारी बार बार यहाँ पे आके बोल रही है ठेका बंद करो, हम इसके बिल्कुल ही खिलाफ है। यहाँ पे ठेका खुलना ही नहीं चाहिए, हमारी पंचायत में हमको ठेका बिल्कुल नहीं चाहिए। हम इसके बिल्कुल, हमारे सभी बहन भाई हम इसके खिलाफ है। हमें ठेका आज ही क्या अभी ही उठाना, यहाँ से बोल रहे हैं हमें अभी ही उठा लो। नहीं उठाते तो हम कल पक्का चक्का जाम करेंगे। इसके लिए हमें जो केस बनता है, कुछ भी होता है, वो प्रशासन खुद जिम्मेवार होगा। हम 20 तारीख से यहाँ पे आ जा रहे हैं और कितनी दिक्कतें, देखो आप भी यहाँ पे आ जा रहे हो, आप पे बहुत बहुत शुक्रिया, आप बार बार हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हो, लेकिन हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूल से आएंगे, उनको भी लेना है, सभी काम करना है, और ठेके वाले आ रहे हैं तो यहाँ से दारू वो कर रहे हैं, आप देख लो। थोड़ा सा हो जाओ कि मंडे तक ठेकेदारों के साथ बातचीत करके कि मंडे तक जो है ये ठेका बंद हो जाएगा और यहाँ से हटवा लिया जाएगा। मंडे का भी टाइम हो गया जी। मंडे का टाइम होने के बाद फिर हमने उनसे बातचीत की, जो ठेका है वो तो फिर खुला हुआ है। खोलने के बावजूद दोबारा जो है यहाँ पर सेल शुरू होगी। फिर हमने बातचीत की तो 5 बजे उनके ऊपर दबाव डाला, तो फिर इन्होंने अपना ठेका बंद कर दिया। हमने बोला कि एमएलए साहब ने, कमिश्नर ने बोल दिया तो आपने ठेका क्यों खोला हुआ है? तो ठेका जी उन्होंने ताला लगवा दिया, खुद इनके एम्प्लॉई ने लगा दिया कि अब ये ठेका नहीं खुलेगा। पुलिस वालों की ड्यूटी भी लगाई यहाँ पर। एमएलए साहब दोबारा आए, उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि आप फिर लेडीज यहाँ से चले जाओ, आप अपने घर का पूरा काम छोड़कर अपने बच्चों को, जो स्कूल से आते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, देख लो आप, हमारी माताएं बहनें जो बैठी है, इनको बहुत ज्यादा काम है। घर में अभी बुआई का काम शुरू हो जाएगा, और भी बहुत बड़ा काम है, जो कि अपना पूरा बच्चों को छोड़ के, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी हमारा यही कहना है कि कल जब हमने देखा बंद करने के बावजूद, कभी ये खोल देते हैं शटर, कभी बोतलें दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, इसलिए फिर हम लोगों ने, गांव वालों ने डिसाइड किया, पंच प्रधान सारे शामिल होकर, महिला मंडल अध्यक्ष होकर, सारों ने डिसाइड ये किया कि अभी हम यहाँ पर परमानेंट धरना लगाएंगे। जब तक ये सामान अपना या शराब यहाँ से नहीं ले जाते हैं, तब तक हम यहाँ पर ही बैठे रहेंगे, ना ही खुलने देंगे, ना ही इनको बेचने देंगे, और अपना सामान ले जाए। और रात को हमने सीएमओ हिमाचल प्रदेश